वेलकम टू डीप माइंड क्लास। तो आज का टॉपिक है कार्टिलेज। पिछले 6 लेक्चर से टिश्यू को हम एक एक करके टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है कार्टिलेज। अगर आपको कहीं भी समझने में अगर प्रॉब्लम आ रहा होगा तो आप वीडियो को नीचे में कमेंट कर दीजिएगा ताकि उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या होता है, आज हम कार्टिलेज के बारे में जानेंगे। कार्टिलेज का मेनली जो काम होता है ना, बोन के क्या होता है, जहाँ पर क्या होता है बोन का एंड खत्म होता है, वहाँ उसी वहाँ पे क्या होता है कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। और आज हम कार्टिलेज के बारे में जानेंगे और ये कितना प्रकार का होता है और इसका क्या क्या फंक्शन होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं कार्टिलेज के बारे में। कार्टिलेज आज का टॉपिक है कार्टिलेज। इट इज ए स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ टिश्यू। बोल रहा है कि यह एक जो होता है स्पेशल टाइप का क्या होता है टिश्यू होता है। स्पेशल टाइप का एक प्रकार का क्या होता है, एक टिश्यू होता है। क्या है ये कार्टिलेज, क्या होता है एक स्पेशल टाइप का क्या है टिश्यू है, जो कि प्रेजेंट कहाँ होता है, जहाँ पे बोन खत्म होता है। मान के चलिए क्या है, बोन है। ये बोन जो मान के चलिए क्या है, बोन है। ये बोन का एंड जो खत्म हुआ और ये इसको मान लीजिए कार्टिलेज है। इसको कैप जो है इसको मानिए क्या है, कार्टिलेज है। और ये क्या है, ये बोन है। इसके ये एंड खत्म हुआ, इसके ऊपर क्या होता है, कार्टिलेज होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। और क्या आता है, द chondrocytes and fibers are embedded in film gel like matrix। बोल रहे हैं क्या कॉन्ड्रोसाइट, अब यहाँ पे कोई क्या है, कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट किसको कहते हैं, मेच्योर कार्टिलेज को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। इसका कहने का मतलब, एम्बेडेड कहने का मतलब क्या होता है, मतलब कि क्या है, मान लीजिए क्या कार्टिलेज का सरफेस है, ये क्या मान लीजिए कार्टिलेज है। ये कार्टिलेज का क्या सरफेस है, इसके अंदर में क्या होता है, बहुत सारा क्या मैट्रिक्स होता है, बहुत सारा क्या होता है, इसके प्रेजेंट में क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। और और क्या बोल रहा है, इसके अंदर में क्या एक इलेक्ट्रॉन होता है, इस टाइप का इस टाइप का क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, बहुत सारा इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरह का बहुत सारा क्या होता है, क्यों होता है। अब नीचे उसको और इसको डिस्कस करेंगे, इसके बारे में ये क्या है और उसको क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसको थोड़ा नीचे आएंगे ना तो डिस्कस करेंगे। पहली बात तो बोल रहा है क्या, कॉन्ड्रोसाइट। कॉन्ड्रोसाइट क्या होता है, कार्टिलेज का मेच्योर। कार्टिलेज जब मेच्योर हो जाता है ना, उस सेल को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। जहाँ पे भी साइट्स लग गया, वो किसके लिए यूज होता है, वो यूज होता है मेच्योर्स के लिए। जो मेच्योर सेल्स है उसके लिए साइट्स यूज होता है। और एक होता है कॉन्ड्रोब्लास्ट। जब कार्टिलेज क्या करता है, जब कार्टिलेज मैच्योर नहीं होता है, उससे पहले जो होता है उसको क्या कहते हैं, जब कार्टिलेज मैच्योर नहीं होता है तो इमेच्योर सेल को क्या काम, इमेच्योर कार्टिलेज को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्डोब्लास्ट कहते हैं। और ब्लास्ट शब्द जो यहाँ यूज होता है वो इमेच्योर सेल के लिए यूज होता है। और साइड जो होता है वो मैच्योर के मतलब कि ब्लास्ट सेल जो यूज होता है वो फेदर डिवीजन कर सकता है। और लेकिन जिसमें साइड्स लग जाए वो मतलब फेदर डिवीजन आगे कर नहीं कर सकता है। वही यहाँ बोल रहा है, कॉन्ड्रोसाइट जो होता है वो मेच्योर कार्टिलेज होता है। और कॉन्ड्रोब्लास्ट जो होता है वो क्या होता है, इमेच्योर कार्टिलेज होता है। वही हम बोल रहा है कि कॉन्ड्रोसाइट्स एंड फाइबर्स आर एम्बेडेड इन फिल्म जेल लाइक मैट्रिक्स। बोल रहे हैं क्या, कॉन्ड्रोसाइट एंड फाइबर जो क्या होता है, एम्बेडेड मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स में क्या होता है, मान लीजिए क्या मैट्रिक्स है, ये क्या मैट्रिक्स, इसमें क्या करता है, एम्बेडेड होता है। एम्बेडेड क्या करता है, एम्बेडेड होता है जेल लाइक मैट्रिक्स में। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं, the chondrocytes occur single or in group within is space called lectune and the matrix। बोल रहे हैं क्या, ये जो ये जो दिख रहा है सर्कल सर्कल का जो बनाए हैं, ये क्या है, लेक्यून है। ये जो लेक्यून, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ लेक्यून, ये क्या है, लेक्यून है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, उसके मैट्रिक्स में क्या होता है, लेक्यून प्रेजेंट होता है। मान के चलिए क्या है, मान के चलिए क्या है, मान के चलिए मेरा ये जो केप है, मतलब कि ये मान के चलिए ये क्या है, ये मैट्रिक्स है। और इस मैट्रिक्स में क्या है, इस मैट्रिक्स में मतलब कि ये क्या है, ये पूरा इसका सरफेस है। और इस मैट्रिक्स में क्या है प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन। ये जो यहाँ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है ना, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, लेक्यून। और इस लेक्यून के अंदर में क्या होता है, सिंगल हो गया या ग्रुप में क्या होता है, कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होता है। इसके अंदर में क्या होता है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरह से ग्रुप। सिंगल भी हो सकता है, मान लीजिए मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में मैट्रिक्स में लेक्यून प्रेजेंट है, ये क्या लेक्यून है। और इस लेक्यून में एक कॉन्ड्रोसाइट हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, या ग्रुप बना के इस लेक्यून में क्या होता है, कॉन्ड्रोसाइट प्रेजेंट होता है। वही यहाँ बोल रहा है कि कॉन्ड्रोसाइट्स
साइट्स अकर सिंगल और ग्रुप विथिन स्पेस कॉल्ड लेक्यूल इन द मैट्रिक्स। इस अंदर का मैट्रिक्स में क्या होता है, लेक्यूल प्रेजेंट होता है, और उस लेक्यूल के अंदर में क्या प्रेजेंट होता है, कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होता है। या तो वो ग्रुप में प्रेजेंट होगा या वो सिंगल प्रेजेंट होगा। इस तरह से मान लीजिए इसमें 1% और इसमें क्या 2% है, इसमें 3%। इसी तरह से वो क्या होता है, सिंगल या ग्रुप किसमें प्रेजेंट होता है, लोक्यूल में प्रेजेंट होता है, कॉन्ड्रोसाइट। और कॉन्ड्रोसाइट्स क्या होता है, मेच्योर कार्टिलेज होता है। उसके बाद क्या होता है, ए मेम्ब्रेन ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू कोल्ड पेरिकोन्डियम कवर्स द सरफेस ऑफ मोस्ट ऑफ कार्टिलेज। अब बोल रहा है क्या, कार्टिलेज का जो कवर करता है उसको हम क्या कहते हैं, पेरिकोन्डियम कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, पेरिकोन्डियम कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, पेरिकोन्डियम कहते हैं। और बोन का जो कवरिंग होता है उसको क्या कहते हैं, पेरिओस्टियम कहते हैं। बोन का जो आउटर कवरिंग होता है, जो ऊपर कवर कर रखता है, उसको हम पेरिओस्टियम कहते हैं। और कार्टिलेज मान लीजिए कार्टिलेज है, इस कार्टिलेज का जो कवरिंग होता है उसको हम क्या कहते हैं, पेरिकोन्डियम कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, पेरिकोन्डियम कहते हैं। वही हम बोल रहा है, वो क्या होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कवर करता है कार्टिलेज के ऊपर पे, उसको हम क्या कहते हैं, पेरिकोन्डियम कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, द कार्टिलेज प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड इलेक्ट्रिसिटी। बोल रहा है क्या, कार्टिलेज जो होता है क्या प्रोवाइड कर, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर, मजबूती प्रोवाइड करता है, और इलेक्ट्रिसिटी लचीलापन प्रोवाइड करता है अलग अलग हमारे बॉडी पार्ट में। वही बोल रहा है, ये क्या प्रोवाइड करता है, द कार्टिलेज प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी और मजबूती प्रोवाइड करता है। उसके बाद कार्टिलेज हैज नो ब्लड वेसल्स एंड नर्व। अब बोल रहे हैं क्या, कार्टिलेज में किसी तरह का ब्लड वेसल्स या नर्व उसमें क्या होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। अभी हम सोचने वाली बात है, जब उसमें नो कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं है, नर्व्स नहीं है, तो उसमें किसी तरह का न्यूट्रिशन हो गया या ब्लड वेसल इसमें कैसे सप्लाई हो रहा होगा। तो इसमें जो ब्लड वेसल्स हो गया, नर्व जब इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो इसमें क्या होता है, डिफ्यूजन के थ्रू क्या होता है, ब्लड वेसल्स न्यूट्रिशन सब इसमें क्या होता है, सप्लाई होता है। वही हम कह रहा है, कार्टिलेज में किसी तरह का ब्लड वेसल्स और नर्व जो होता है नहीं प्रेजेंट होता, एब्सेंट होता है पूरी तरह से, ये वेस्कुलर होता है। नहीं तो ब्लड वेसल्स होता है और न किसी तरह का नर्व्स होता है। तो इसमें न्यूट्रिशन कैसे पहुंचता है, cartilage obtains its nutrition by the diffusion through the matrix। बोल रहा है क्या, तो इसमें क्या होता है, कार्टिलेज जो प्राप्त करता है क्या, न्यूट्रिशन कहाँ से करता है, थ्रू द डिफ्यूजन। कौन सा प्रोसेस, डिफ्यूजन प्रोसेस, किसके थ्रू, मैट्रिक्स। इस अंदर में क्या होता है, मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, उसके थ्रू से क्या करता है, यह न्यूट्रिशन हो गया या ब्लड वेसल सब उसमें सप्लाई होता है, किसमें, कार्टिलेज में। लेकिन कार्टिलेज में किसी तरह का ब्लड वेसल नर्व प्रेजेंट नहीं होता है। डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू वो न्यूट्रिशन वहां पे सप्लाई किया जाता है, वो इसमें किसमें, कार्टिलेज में। इट हैज 3 टाइप्स, और यह कितने तरह का होता है, 3 प्रकार का होता है। कितने तरह, 3 प्रकार का। पहला क्या होता है, हाइलिन कार्टिलेज। दूसरा क्या होता है, इलास्टिक कार्टिलेज। और तीसरा जो होता है वो फिब्रियो कार्टिलेज होता है। यह 3 प्रकार का होता है। पहला हम लोग देखते हैं, पहला क्या होता है, हाइलिन कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज के बारे में अब कुछ पॉइंट हम जानते हैं। इट इज मोस्ट एक्सटेंसिवली प्रेजेंट। मतलब क्या होता है, ये बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होता है, प्रेजेंट होता है, मोस्ट ज्यादा एक्सटेंसिवली प्रेजेंट होता है। और क्या बोल रहा है, इट कवर द एंड ऑफ बोन फॉर्म्स द कोस्टल कार्टिलेज ऑफ थोरैक्स ट्रेचिया एटीसी। बोल रहे क्या, और ये जो हाइलिन कार्टिलेज होता है जहाँ पे बोन एक खत्म हुआ, मान के चलिए क्या है, बोन है, बोन यहाँ पे खत्म हो गया। मान के चलिए मार्कल जो इसको हम सपोज करते हैं क्या है, बोन है, बोन यहाँ पे खत्म हो गया। और इस एंड पार्ट पे क्या होता है, हाइलिन कार्टिलेज क्या करता है, कवर करता है। मान लीजिए क्या हाइलिन कार्टिलेज है, इस बोन की खत्म हुआ और इसके ऊपर जो कवर कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, हाइलिन कार्टिलेज करते हैं। इस तरह से ये जो कवर किया इसको हम क्या कहते हैं, हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। और ये कहाँ-कहाँ प्रेजेंट होता है, थोरैक्स हो गया, ट्रेचिया हो गया, यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है हाइलिन कार्टिलेज। अब दूसरा हम लोग देखते हैं इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज क्या होता है, हैज द नेम indicates it contain the numerous elastic collagen fibers in the solid matrix। बोल रहा है क्या, इलास्टिक फाइबर्स में क्या होता है, बहुत सारा क्या होता है, इलास्टिक कोलेजन, मतलब कि हैज द इंडिकेट ही कर रहा है न्यूमरियस इलेक्ट्रिक कोलेजन फाइबर इन
इन द सॉलिड मैट्रिक्स। क्या होता है, इलास्टिक का जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है और उसमें बहुत सारा क्या होता है, न्यूमरस बहुत सारा कोलेजन फाइबर्स क्या होता है, प्रेजेंट होता है। बहुत सारा क्या होता है, कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्या, विथ कॉन्ट्रोसाइट्स लाइनिंग बिटवीन द फाइबर्स, और फाइबर्स के बीच में क्या होता है, कॉन्ड्रोसाइट्स क्या होता है, लाइनिंग होता है, वहां पे प्रेजेंट होता है। इट मेंटेन शेप ऑफ ऑर्गन। और इलास्टिक कार्टिलेज क्या करता है, हमारे बॉडी में बहुत सारे क्या ऑर्गन है, उस ऑर्गन का शेप एंड साइज को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। मतलब हमारे बॉडी में बहुत सा ऑर्गन है, उस ऑर्गन को शेप एंड साइज को क्या करता है, मेंटेन करके कौन रखता है, इलास्टिक कार्टिलेज। उसका इट फाउंड इन एपिग्लोटस पिन्ना ऑफ ईयर। और बोलता है कि इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ प्रेजेंट होता है, एपिग्लोटस पे प्रेजेंट होता है। और हमारा जो ईयर पिन्ना है, पिन्ना ऑफ ईयर, वहां पे कौन सा इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो तीसरा होता है फिब्रो कार्टिलेज, अब हम इसके बारे में देखते हैं। कंटेन्स कंटेन्स हाई कोलेजन फाइबर्स। कहता है फिब्रो कार्टिलेज में क्या होता है, बहुत सारा मात्रा में क्या होता है, कोलेजन फाइबर क्या करता है, कंटेंस करके रखता है या प्रेजेंट होता है। किसमें, फिब्रो कार्टिलेज में, कंटेन्स हाई कोलेजन फाइबर्स। उसके बाद क्या बोल रहा है, इट टफ बट लिटिल फ्लेक्सिबल एंड सपोर्ट्स द ऑर्गन। बोल रहा है क्या, ये बहुत क्या होता है, टफ होता है। और मतलब ये क्या होता है, बहुत टफ होता है, टाइट हार्ड होता है। और लिटिल फ्लेक्सिबल मतलब कि लचीला नहीं होता है, मतलब कि जिस तरह से मार्कर क्या है, बहुत हार्ड एंड टाइट है, बहुत हार्ड एंड टफ है, फ्लेक्सिबल बहुत कम इसमें है। वही बोल रहा है क्या, फिब्रियो कार्टिलेज जो होता है ना, वह बहुत टफ होता है, लिटिल फ्लेक्सिबल मतलब वो लचीला नहीं होता है, मतलब वो बहुत कम मात्रा में क्या होता है, फ्लेक्स करता है। और वो क्या करता है, ऑर्गन को सपोर्ट करता है, ऑर्गन को क्या करता है, सपोर्ट करता है। वही हम बोल रहा है, इट टफ एंड लिटिल फ्लेक्सिबल एंड सपोर्ट द ऑर्गन। बहुत क्या होता है, टफ होता है, और लिटिल बहुत कम मात्रा में फ्लेक्सिबल होता है, सपोर्ट हमारे ऑर्गन को क्या करता है, सपोर्ट करता है। उसके बाद इट इज सीन इंटरवर्टिब्रल डिस्क मेसेसिक ऑफ की जॉइंट। और कहता है कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क में पाया जाता है, या की जॉइंट हो गया, वहां पे प्रेजेंट होता है कौन, फिब्रो कार्टिलेज। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, अगर समझने में आपको कहीं पे भी थोड़ा सा भी दिक्कत होगा, तो आप लोग इस वीडियो के नीचे में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर सके। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे डीप माइंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।